गोकू का कैप्चर होना ही ड्रैगन बॉल काकुमे की सबसे बड़ी वॉर की बिगिनिंग थी। अर्थ पर सारी चीजें इधर उधर उड़ने लगती। किरलेन को कुछ समझ नहीं आ रहा। इधर यूनिवर्स 6 में चंपा के मुंह से जूस गिर जाता है, पर कैली को लगता है ये उसकी एनर्जी है, लेकिन चंपा इंस्टेंटली समझ जाता है कि ये उसकी एनर्जी नहीं है। सेम अर्थ को एक यूनिवर्स 11 में फील होता है। टोपो और बेलमोड सिर्फ एक ही नाम लेते हैं, बीनस। यहाँ यूनिवर्स 7 में गोकू और बीनस की ट्रेनिंग अब रियल फाइट बन चुकी होती है। उनके पंच से यूनिवर्सेस हिलने लगते हैं। बीनस एक टेरिफाइंग पंच से गोकू को एक प्लैनेट पे फेंक देता है। गोकू एक अननोन प्लैनेट पे क्रैश करता है। वहां पर एक पूरी सिविलाइजेशन थी। बीरुस उस पूरी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हकाई बनाने लगता है। गोकू उस प्लैनेट की सिविलाइजेशन पे चिल्लाता है और दूर होने को कहता है। वो अपने बची कुची एनर्जी से सुपर सेयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और बीरुस के पास जाता है। उसे रियलाइज होता है कि एक बच्चा उसके पैरों से जोर से चिपका हुआ है। अब गोकू बीरुस के पीछे आ जाता है और बीरुस अपना हकाई गोकू पर रिलीज कर देता है। गोकू उस बच्चे को बचाने के लिए उस हकाई की तरफ अपनी पीठ कर लेता है और इस डिस्ट्रक्टिव हकाई को सहने के बाद गोकू के शरीर की हड्डी और अंदर के मांसपेशियां दिखने लगते हैं। तभी वहां विस आता है और बीरुस को रुकने के लिए बोलता है और तभी गोकू को कुछ फ्लैशबैक आते हैं। फिर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है। उस बच्चे को उसके प्लैनेट पे छोड़ आता है और ये बात विस एंड बीरुस को समझ नहीं आती है क्योंकि गोकू की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। गोकू बहुत सारे प्लैनेट से ऑरा लेता है। गोकू एक मैसिव अटैक रेडी करता है जिसमें उसके आसपास के प्लैनेट्स भी ऐड हो जाते हैं और ड्रैगन लाइक अटैक सीधा जाके बीरस को हिट करता है। सडनली गोकू को एक क्लॉ अपने शोल्डर पर फील होता है। ये बीरस था। बीरस गोकू पर प्राउड करता है क्योंकि उसने बीरस को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्टिव पावर को कंबाइन करने पे मजबूर किया था। विस भी इस बात से अग्री करता है कि लॉर्ड बीरस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और डिस्ट्रक्शन की पावर को आप सच में कंबाइन कर चुके हैं। तभी गोकू बीरस के पीछे जाके एक कामेहामेहा चार्ज करने लगता है। बीरस कहता है कि बड़े सालों के बाद कोई मिला है जो मुझे पुश कर रहा है और बीरस को रोकने के विस आगे आता है। तभी गोकू स्टक हो जाता है और नीचे गिरने लगता है। विस कहता है कि उसके लिए इससे कंट्रोल करना रियली हार्ड रहा होगा। बीरुस ने इस फाइट में अपने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस पे चिल्लाता है। विस एंड बीरुस सुप्रीम काई के प्लैनेट पे जाते हैं। सुप्रीम काई अलग ही विचारों में खोए थे। बीरुस विस का स्टाफ लेके सुप्रीम काई को मारते हुए कहता है, मुझे बताओ तुम मेरा प्लैनेट फिक्स कर सकते हो ना? सुप्रीम काई हाँ। बीरुस विस से कहता है, चलो गोकू को वापस लेके आते हैं, नहीं तो उसके एटमॉस्फेयर का ऑरा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। विस कहता है कि आप मुझे अंडर एस्टिमेट मत करिए। इस तरफ ग्रैंड प्रीस्ट अपने पैलेस में एक मीटिंग कर रहे होते हैं जिसमें सारे एंजल्स आए थे। ग्रैंड कहता है कि इस मीटिंग की एक भी बात जेनोस तक नहीं जानी चाहिए, नहीं तो कोई बड़ा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि एंड्रॉइड 17 के विस करने के बाद 11 नहीं बल्कि 18 यूनिवर्सेस रिवाइव हो गए थे। एक एंजल पूछता है, इसका मतलब टोटल 18 नहीं 19 यूनिवर्स थे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, यहाँ एक 19 यूनिवर्स भी था जिसका नाम था यूनिवर्स 0। एंजल्स कहते हैं कि ये बात हमसे क्यों छुपाई गए फादर? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। बाकी एंजल्स भी क्वेश्चंस करते हैं। उन्हें एक ऑरा फील होता है जो वहां एंटर कर चुका था। ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस में एक लेडी एंटर करती है। वो ग्रैंड प्रीस्ट से कहती है, ये इम्पोस्टर अब सच रिवील करेगा। दूसरी तरफ बीरस एंड विस गोकू को लेके बीरस के प्लैनेट पे आ जाते हैं। विस गोकू से पूछता है, तुम कैसा फील कर रहे हो? तुम्हारी फाइट बहुत बड़ी हो गई। गोकू कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस ये देख रहा था कि लॉर्ड बीरस को हराने की कितनी पॉसिबिलिटी है। बीरस हंसते हुए कहता है, मुझे हराने की बात कर रहे हो? बीरस गोकू को यंग मॉर्टल बोलता है और मरने के लिए कहता है। गोकू बोलता है, मैं यंग नहीं रहा हूँ। विस बोलता है, गोकू खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें हील करता हूँ। गोकू कहता है, ओके ठीक है, बट क्यों? मुझे ये पसंद है। मैं इससे तब रिमूव करूंगा जब मैं लॉर्ड बीरस को भी एक ऐसा ही निशान दे दूंगा। बीरस चिल्लाते हुए कहता, तुम मुझे छू कर दिखाओ। विस दोनों से गुड बोलता है और वो गोकू को हील करता है। गोकू कहता, ये सैंजू बीन्स की तरह ही इफेक्टिव है। विस को एक पोर्टल फील होता है। बीरस चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे ये नहीं पसंद है। अगले सीन में विस गोकू को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और विस को एक न्यू प्रेजेंस फील होती है। वो कहता है, एक टेरिफाइंग फोर्स एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो रही जो पहले नहीं थी। गोकू विस से कहता है, मुझे इस पोर्टल को हैंडल करने दो। विस गोकू को हाथ हटाने को कहता है। विस कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है। गोकू बोलता है, मुझे बस एक मौका चाहिए। विस गोकू बोलता है, ठीक है, तुम इससे हैंडल कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मुझे ग्रैंड प्रीस्ट ने समन किया है। अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो इस स्विच का बटन दबा देना। गोकू विस को थैंक्स बोलता है। फिर वो दोनों उस पोर्टल तक पहुंच जाते हैं और विस वहां से चला जाता है। यहाँ ये लेडी बोलती है कि मैं तुम्हें इस इम्पोस्टर की सच्चाई बताती हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट ने यूनिवर्स 0 को इरेज कर दिया था और अपने आप को ओमिनी किंग के लेवल का समझने लगा था। प्रिस्ट कहता है कि ये इनफ है बस। सारे एंजल्स प्रिस्ट से सच पूछते हैं। प्रिस्ट बताते हैं कि ये लेडी तुम्हारी मदर है और ये सब जो तुम्हें इन्होंने बताया है ये टोटल सच नहीं है। जिस यूनिवर्स 0 की ये बात कर रही है वो यूनाइटेड और पावरफुल था। उस यूनिवर्स से बहुत सारे मॉन्स्टर रिलीज हो रहे थे और ओमिनी किंग का डर खत्म हो रहा था, तो उस यूनिवर्स को इरेज करना पड़ा बिना ओमनी किंग को पता लगे। तभी वो लेडी हंसती है और प्रीस्ट से कहती है कि तुम्हारे लिए स्पेस टाइम को एक्सटेंड करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मूव था। प्रीस्ट कहता है कि बो किंग नहीं है, इसलिए उसके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सभी एंजल्स शॉक में थे। वो लेडी सभी एंजल्स से कहती है, हमें सच में उस सिस्टम को ब्लेम देना चाहिए जिसके लिए प्रीस्ट ने यूनिवर्स को इरेज करने का फैसला ले लिया था। तभी वह बाकी 7 यूनिवर्सेस के गॉड्स और एंजल्स आते हैं और उस हॉल को भर देते हैं और बाकी एंजल्स से उन्हें रिस्पेक्ट के लिए कहते हैं।
हैं। वहाँ पे फेरिजा भी आया था जो विस के पास आता है और कुछ ऐसा बोलता है जिससे विस भी शॉक हो जाता है।